ग्रीन मॉर्निंग मेरे सभी ग्रीन प्लैनेट के सदस्य भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। हम लोग ये सब जान रहे हैं कि इस समय हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसे हम कोविड-19 कहते हैं। एक ऐसा वायरस जो हमारी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव कर चुका है। ऐसा वायरस जिसने सिर्फ भारतवर्ष की ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़ी शॉप्स, यहाँ तक कि बहुत बहुत बड़े लोगों की जो जॉब्स हैं, नौकरियाँ हैं, वो भी खतरे में पड़ गई। ऐसा दौर ना कभी सोचा था, ना कभी सुना था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब सब कुछ हिलता हुआ नज़र आएगा। अगर हम बाहर की बात करें तो देख रहे हैं कि मज़दूरों के मज़दूर, शहरों के शहर उनसे खाली हो रहे हैं। सब लोग अपने अपने गांव को जाने की दौड़ में लगे हुए हैं। अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने आप को वो सुरक्षित महसूस समझते हैं और उनके जाने की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज़ अगर जो दोबारा शुरू होने की राह पर आई तो उनकी वजह से वो भी फिर चल नहीं पा रही। वक्त एक ऐसा चल रहा है जहाँ पर हम कुछ चाहते हुए भी कुछ प्रोडक्शंस करने की कोशिश भी करें तो बहुत सी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ रहा है। ये कोई एक इंडस्ट्री की बात ही नहीं, ये तकरीबन भारतवर्ष के सभी इंडस्ट्रीज़ की ही बात है। ये जो हमें कोविड-19 जो चल रहा है, इसको हमें अपने सारे परिवारों को अपने साथ मिला के, अपने दोस्तों सगे संबंधियों को साथ मिला के, हंसते हंसते सेहतमंद होते हुए हमें 2021 में हमें मूव करना है ताकि हम इसमें सुरक्षित यहाँ से हम इस दौर से बाहर निकल सकें। जो भी हो, ग्रीन प्लैनेट ग्रुप ने जो कुछ भी आज तक हासिल किया, जिन भी ऊंचाइयों को उसने प्राप्त किया, जो जो उपलब्धियाँ उसने प्राप्त की, वो सब उपलब्धियाँ, वो सब प्राप्तियाँ, वो सब अचीवमेंट्स आप लोगों की स्पिरिट, सच्ची भावना, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का दृढ़ निश्चय, आप लोगों की रात दिन काम करने की क्षमता, इन सभी चीज़ों की वजह से आज कंपनी यहाँ इस लेवल तक आई है। ये जो कंपनी सन 2002 में शुरू हुई, एक जलंधर शहर से कुछ किसानों को साथ लेके सेव द मदर अर्थ का एक मिशन लेके आगे बढ़ी। चलते चलते कारवां बढ़ने लगा और उसके बाद ज़मीनों को लेकर इसने काम करना शुरू किया। देखते ही देखते कुछ इस देर बाद इसने वेटनरी के ऊपर काम करना शुरू किया। उसके बाद और एक स्टेप आगे जाकर इसने हेल्थ केयर, होम केयर और अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स में इसने दुनिया को आगाह करना शुरू किया। आप सब लोगों की बेखूबी ढंग से की हुई मेहनत से ये कंपनी एक ग्रीन प्लैनेट कंपनी से ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गई। अब ये कंपनी साथ साथ होटल इंडस्ट्री और प्रोडक्शंस में भी ये डील कर रही है। ये सब आप लोगों की बदौलत ही है, आप लोगों की मेहनत सदका ही, आप लोगों की सदका है ये सब कुछ। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं जिन लफ्ज़ों से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं कि आप लोगों ने ग्रीन प्लैनेट के लिए क्या क्या नहीं किया। अभी भी इस दौर में जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और हमारे योद्धा, आप लोग, योद्धा कहूँगा आप लोगों को मैं, आप योद्धा, आप लोग जिन्होंने रात दिन मेहनत करके जिस दौर में सभी कंपनियों की हम बात करें कि एक हम कह रहे थे कि रिसेशन पीरियड चल रहा है, उनकी सेल डाउन हो रही है या उनकी सेल हो नहीं पा रही, आप लोगों ने कंपनी की सेल में कोई कमी ही नहीं आने दी। ये सब आप लोगों की बदौलत था। घरों में रह के मोबाइल के ज़रिए आप लोगों ने लोगों को कनेक्ट करके किसी भी तरह, हर तरह आपने रात दिन एक करके आप लोगों ने वो 2 महीने जो 60 दिन का लॉकडाउन है उसमें भी भरपूर काम किया। मैं शलाघा करता हूँ
अपनी तरफ से और कंपनी के हर सदस्य की तरफ से कि आप लोगों ने कमाल कर दिया। ये हर आदमी के, हर इंसान के बस का काम नहीं है। ये सिर्फ आप मिशनरी लोग ही हो जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। मैं आप लोगों को सलूट करता हूँ इस काम के लिए। इस 2 महीने के लॉकडाउन से हम सभी लोगों को एक बात तो समझ आ गई कि जहाँ दुनिया में सब कुछ बंद हो गया, दुनिया रुक गई। यहाँ पर हवाई जहाज़ रुक गए, रेल यातायात, बस यातायात, सभी इंडस्ट्री, सभी कारखाने, सभी मॉल बंद हो गए। तो वहाँ क्या बंद नहीं हुआ? हमारा खाना पीना बंद नहीं हुआ। वो और बड़ा, पहले से और बड़ा खाना पीना बंद नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला कि दुनिया में कुछ भी बंद हो जाए, कोई कारोबार बंद हो जाए, संसार रुक जाए, नहीं रुकेगी तो खेती नहीं रुकेगी, किसान नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर हम आज से हज़ारों साल पहले की बात करें, जो जो चीज़ें इस दौर में बंद हुई, लॉकडाउन में जो जो बंद हुआ, जो जो संसार रुका, आज से अगर हज़ारों साल पहले की बात करें तब वो चीज़ें थी ही नहीं। तब भी ये खेती ही थी, इसी से लोग अपना रोज़गार चलाते थे, इसी से अपने को ज़िंदा रखते थे। तो अब ये बात हमें भली भांति ही पता चल गई कि जब संसार में कुछ नहीं होगा तो सिर्फ खेती ही होगी। हम जिंदा रहने के लिए हमारे पास खेती के अलावा कोई उपचार नहीं है, क्योंकि बाकी जो भी उपचार है वो सब बंद हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी अहम बात ये पता चल गया हमें कि हमें केमिकल वाली खेती नहीं, हमें ऑर्गेनिक खेती ही चाहिए, ऑर्गेनिक फ्रूट ही चाहिए। क्योंकि वक्त बदल रहा है बहुत तेज़ी से। हम सेहतों से खिलवाड़ नहीं कर सकते अब इस समय। हमें ये जितने भी जहरीली चीज़ें हैं उसको हमें दूर होना होगा उससे हमें। और हमें एक न्यूट्रिशनल चीज़ें, तत्व भरी चीज़ें, सेहत भरी चीज़ें, स्वाद भरी चीज़ें, वो जो पुराने समयों में था वो ही समय दोबारा हमें लाना पड़ेगा। हज़ारों साल पहले वाला खेती में तो लाना ही पड़ेगा। जब वो सारा समय आ जाएगा कोई लॉकडाउन का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें आवश्यक हैं वो सब हमें खेती से ही मिलती हैं। तो हमारा दायित्व उन किसानों के लिए अब और भी बढ़ गया है कि हम उनके लिए और अब क्या क्या कर सकते हैं। अभी 2 महीने के बाद दोबारा लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने, सरकारों ने प्रदेश वाइज अपनी अपनी कुछ इंडस्ट्रीज़ को चलाने की इजाज़त दे दी। दुनिया फिर 2 महीने बाद पहले की तरह पटरी पर लौटने की कगार पर चल रही है। और हम सब लोग भी उसी लाइन में या उसी प्रक्रिया में शामिल हैं। अब हमें अपने सोच को, अपने काम करने के ढंग को, अपनी आदतों को काफ़ी हद तक बदलना होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि आज से 2 महीने वाला, पहले वाला जो माहौल है वो अब होगा, अब वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने पहले जो था वो नहीं है। अब हमें जो बदला हुआ माहौल है उसके हिसाब से चलना होगा। 2 महीने में आप ये देखो वातावरण कहाँ से कहाँ चले गया। वाह, इतना शुद्ध वातावरण अपनी ज़िंदगी में तो देखा नहीं था। हो सकता कि आप लोगों ने भी ना देखा हो। हम लोग बड़े फ़ख्र से कहते थे, हमें जलंधर की बात करें तो जलंधर में बैठे हमें यहाँ से 200, 250 किलोमीटर के पहाड़ क्लियर नज़र आने शुरू हो गए। मज़ा आ गया देख के कि कभी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग देख पाते। बहुत कुछ बदल गया। अब हमें जब भी घर से काम के लिए निकलना है, निकलना तो हम सबको है। ज़िंदगी जीने के लिए हमें काम करना ही पड़ेगा, सबको निकलना है। लेकिन अब निकलना कैसे है? सुरक्षितता के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि हमारे ऊपर अपने परिवार का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का भी दायित्व है।
उनको भी हमें बचा के सुरक्षित लेके चलना है। अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहे तो वो कतई सुरक्षित नहीं रह सकते। हमें अब जब भी घर से निकलना है, नंबर 1 मास्क ज़रूर लगा के निकलना। अगर हमने मास्क लगाया होगा तो हम ये सोच सकते हैं कि 70 से 80% हम लोग सुरक्षित हैं। 70 से 80% हम लोग सुरक्षित हैं। उसके बाद जैसे आप सबको समझाया जा रहा, कहा जा रहा, हाथ मिलाने की बजाय हमारी वही पुरानी परंपरा हाथ जोड़ने की करनी है। नंबर 3 पे आप सबको हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि जब हम लोग घर से निकलते हैं हमें कभी ये पता नहीं चलता, कभी ये महसूस भी नहीं होता कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ हाथ लगा दिया। कार के हैंडल को हाथ लगाया, दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया, जिस शॉप के पे दुकान पे गए उस काउंटर पे हाथ लगाया, जिस दुकान पे गए किसी के घर पे गए वहाँ उनके हैंडल को हाथ लगा दिया। कहाँ कहाँ हम लोग हाथ लगाते हैं हमें नहीं पता चलता। और वहाँ पर पहले किसने हाथ लगाया या पहले किसके वहाँ पर ड्रॉपलेट्स पड़े हैं, कौन ऐसा शख्स वहाँ पर आया होगा जो कोविड से पॉजिटिव होगा और उसके ड्रॉपलेट्स होंगे, हमें नहीं पता। कहाँ कहाँ उसके ड्रॉपलेट्स हैं नहीं पता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोशिश करनी है। अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें बार बार किस हैंड सैनिटाइज़र से मिनिमम जिसके अंदर 65% से 70% IP हो उसको इस्तेमाल करें और उसको कम से कम हाथ के ऊपर 15-20 सेकंड के ऊपर लगा रहें। ये नहीं उसको लगाकर हाथ धो लिए, ये नहीं उसको लगाकर हाथ पोंछ लिए, नहीं, उसको 15-20 सेकंड लगे ताकि जो बैक्टीरिया है, जो वो जर्म्स हैं, जो वो वायरस है वो हमारे हाथों में वहीं ख़त्म हो जाए और उसको हम घर पर लेकर ना जाएं। घर के अंदर घुसने से पहले, घर के अंदर दाखिल होने से पहले आप कोशिश करो कि आप बिल्कुल स्वच्छ साफ घर के अंदर जाओ, क्योंकि जब आप घर के अंदर होगे तो वहाँ पर घर वाले उससे ये प्रिकॉशन नहीं ली जाएगी आपके प्रति। तो हो सकता ऊपर वाला कभी ना करे, परमात्मा कभी ना करे कि आपकी वजह से कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाए, उन बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उन बुज़ुर्गों में कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो किसी मुश्किल में गहरी समस्या में पड़ जाए। सो आप लोग हमेशा जब भी घर से निकलो ऊपर वाले का नाम लेके, मास्क लेके, सैनिटाइज़र लेके, ये हमारे अब हथियार बन चुके हैं, ये हमारे हथियार अब इनको साथ कैरी करना होगा हमें। ये 6 महीने भी हो सकता है, ये साल भी हो सकता है, ये 2 साल भी हो सकता है। ये जब तक ये सब ठीक नहीं होगा तो ये हमें अपने साथ हमेशा कैरी करने हैं और करते हुए हमें अपने ज़िंदगी के जो काम हैं, जो हमारे ज़रूरतें हैं, उनको हमने पूरे करते जाना है। अब बाहरी सुरक्षा के साथ साथ हमें अपने अंदरूनी सुरक्षा का भी ध्यान देना है। अंदरूनी सुरक्षा, इम्यून सिस्टम, इंटरनल इम्यून सिस्टम, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। हमने ये देख लिया इस दौर में जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो कोविड से हंस कर लड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता उन्हें। कोविड उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है वो बेचारे उसका सामना नहीं कर पाते, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग लक्की हैं, किस्मत वाले हम लोग सब कि अपनी कंपनी के पास पहले से ही मौजूद बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन फिट की बात करें, वो एक मल्टी मिनरल विटामिन हैं उसके अंदर जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए हर विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन शेक बच्चों के लिए एक शेक है, बड़े टेस्टी शेक्स है वो, और टेस्ट के साथ साथ वो सभी विटामिन मिनरल्स पूरा कर देता बच्चों। जो बुजुर्ग टेबलेट नहीं ले पाते वो विटामिन शेक ले सकते हैं। हमारे पास बहुत तरह के जूसेस, जैसे हम कह सकते हैं नोनी का है, एलोवेरा जूस है, रामबाण तुलसी अपने पास,
ये ऐसी ऐसी भरपूर चीज़ें अपने पास हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बुलंद करती हैं, तकड़ा करती हैं, सेहतमंद करती हैं। कोविड को देखते हुए कंपनी ने हम सबका, आप सबका इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि कोविड हमारा बाल भी बांका ना कर सके, उसके लिए और भी बहुत से नए प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम के लिए है वो लॉन्च किए हैं। उसमें से सबसे पहले एक है कुरकुमिन और पिपराइन का कॉम्बिनेशन। कुरकुमिन आप सब लोग आजकल तो खूब सुन रहे होंगे कि इसको रोज़ रात को दूध में हल्दी डालकर दो, तो वो हमने आपको निकाल कर दे दिया प्रोडक्ट। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको बहुत मजबूती देगा। ओमेगा 369, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, आप सब लोग इसके गुणों से भली भांति जानू हो। ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके गार्लिक और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन, गार्लिक, लहसुन, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट, इसका कॉम्बिनेशन ये आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत भर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद आजकल हमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे आप सब लोग अभी टीवी पर, चैनल्स पर हमें सब समझाया भी जा रहा है कि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा लो। हमें ज़्यादा मात्रा लेने के लिए विटामिन सी को भी लॉन्च किया। जो ग्रीन प्लांट का विटामिन सी है वो विटामिन ए और विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ है, जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब चीज़ है, लाजवाब चीज़ है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो चारों प्रोडक्ट मैंने आपको बोले, कुरकुमिन पिपराइन, ओमेगा 369, उसके बाद गार्लिक एंड सीड एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी, ये चारों प्रोडक्ट जो हैं ये विद मिनरल्स एंड विटामिन्स है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कॉम्बिनेशन में है जो आपके शरीर के बाकी विटामिन्स को भी पूरा करेंगे इनको लेते हुए। उसके बाद हम आयुर्वेदिक पे आ रहे हैं, तो बहुत सुन रहे हैं काढ़ा पीना चाहिए। उसमें हम 3-4 चीज़ों के, आप लोगों के पास व्हाट्सएप भी आए होंगे कि 4 चीज़ों को काढ़ा पियो, जिसके अंदर सूंड है या हल्दी है या दालचीनी है, ऐसे कुछ है आपके पास। एक ऐसा काढ़ा तैयार किया जिसमें 10 से 12 चीज़ें हैं, बहुत ही प्योरिटी के अंदर उसको तैयार किया गया। वो काढ़ा अगर आप सुबह और शाम लेते हो, घर के सभी परिवार के मेंबर, तो कोविड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सी जगहों पर देखा गया, बहुत सी न्यूज़ में हमने सुना कि बहुत से पेशेंट जो काढ़ा लेते रहे उनको कोविड का असर कम हुआ। सो वो काढ़ा भी आपको बहुत ही जल्दी, ये सब प्रोडक्ट आपको बहुत हफ्तों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ही दिनों में ये प्रोडक्ट सब आपको मिल जाएंगे। जहाँ पर ये दौर हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस का चल रहा है, जद्दोजहद का चल रहा है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे में ग्रीन प्लैनेट के बहुत खुशी की बात है ग्रीन प्लैनेट के लिए कि इसकी सेल में इजाफा ही हुआ। और इजाफे को देखते हुए और खेती की ज़रूरतों को देखते हुए उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट एक और लॉन्च करने जा रही है। उस प्रोडक्ट का नाम है रूट गार्ड। रूट गार्ड जो है वो जड़ों की फंगस के लिए, और उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि वो ब्रॉडकास्ट किया जाना है, वो दाने टाइप है, दाने वाला है कि उसको आपको हाथ से फेंकना है, छिड़काव नहीं करना। फंगीसाइड, रूट गार्ड फंगीसाइड, और उसकी जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी है स्लो रिलीजिंग की, वो बहुत ही अहम है। ये जो प्रोडक्ट है आपके हॉर्टिकल्चर में एक बहुत ही अहम कदम रखेगा, आपके हॉर्टिकल्चर के लिए एक
वरदान होगा। ये प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्च कर रहे हैं। अब मुझे ये बताते आपको अत्यंत खुशी, आनंद और गर्व महसूस हो रहा है कि इस दौर में जब 60 दिन के लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद थी, सभी कारखाने बंद थे, सभी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, सभी मॉल्स बंद थे, सभी कंस्ट्रक्शन के काम बंद थे, उस समय वो लोग जिनकी निर्भरता इन चीज़ों पर थी, उन लोगों की गुर्बत में, उन लोगों को बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पर उनको खाना नहीं मिल रहा था, एक वक्त का नहीं मिल रहा था खाना, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उस समय में ग्रीन प्लैनेट फाउंडेशन क्लब और सारे देश में, देश के हर कोने में जहाँ जहाँ भी ग्रीन प्लैनेट के वॉलंटियर्स हैं, ग्रीन प्लैनेट के मिशनरीज हैं, ग्रीन प्लैनेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब ने अपनी अपनी जगह पर उन लोगों को खाना खिलाया, उन लोगों को सैनिटाइज़र दिए, मास्क दिए, और तो और जिन लोगों को फंड्स की ज़रूरत थी उनको फंड्स दिए। यहाँ तक कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे, ऐसे दौर में बहुत से लोगों ने बहुत सी जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाकर ब्लड को डोनेट किया। इतने गर्व की बात, ऐसा तो सिर्फ ग्रीन प्लैनेट में ही हो सकता है, क्योंकि ग्रीन प्लैनेट में आने के बाद जब हम इस मिशन पे काम करते हैं, सेव द मदर अर्थ, सेव द ह्यूमैनिटी, तो ये चीज़ें तो अपने आप आना स्वाभाविक ही है। इतना सब कहते हुए मैं आपसे फिर दोबारा रूबरू होऊंगा, और मैं ऊपर वाले से हाथ जोड़कर ये मेरी प्रार्थना है कि आप सब परिवार के लोगों को वो हमेशा सुखद रखे, उन सबको तंदुरुस्त रखे, उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी न लगे। ये कोरोना वायरस तो क्या, उन्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इतना कहते हुए फिर अगली बार आपसे फिर रूबरू होऊंगा। आपको सबको बहुत बहुत प्रणाम।